दर्शन करेंगे, जब राम दरबार का भी दर्शन करेंगे, तो उन मूर्तियों को जिन हाथों ने गढ़ा है वो हमारे साथ हैं। सत्यनारायण पांडे जी, आपने भीतर जो राम दरबार को तैयार किया है और आपके पुत्र हैं, आप लोगों ने जो तैयार किया है, बड़ी लंबी दिन रात की मेहनत रही है। हाँ, ये तो भगवान का आदेश था और उनकी कृपा थी, हैं, और उनका ही कार्य किया है ना। और आज का दिन इतना शुभ है कि आपके साथ हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन ये ध्वजा पूरे संसार के लिए, पूरे संसार को आगे बढ़ाएगी। और ये ध्वजा जैसे लहरा रही है, हमारे हिंदुस्तान का ऐसा ध्वजा अब लहराएगी, ये वादा करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक भगवान का, राम का भक्त हूँ, हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी अगर ध्वजारोहण कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का पूरे विश्व में ऐसा ध्वजा, प्रधानमंत्री जी का ध्वजा लहराएगी। और कितने जो विग्रह है, कितनी जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं जो आपने तैयार की हैं? हाँ, ये अपने 30 मूर्तियां हैं। हाँ। और ये अपने को जैसे 2-3 साल से कर ही रहे हैं, करते जा रहे हैं। और राम दरबार का तो अपन ने 8 महीने में तैयार किया था। हाँ, और फिर सप्तऋषि हैं, अपने अहिल्या है, अपने सबरी है, अन्नपूर्णा माता है, सूर्य भगवान है, और ये सब बहुत सारी मूर्तियां हैं, और छोटी मोटी गणेश जी, हनुमान जी, ये सभी हैं। लेकिन सभी देवता यहाँ पधारे हैं। जिन शिलाओं से बनाया गया वो भी अपने आप में बिल्कुल अद्भुत हैं। जैसे आप राम दरबार का ले, जो सीता राम जी की एक शिला है, वो इतनी विलक्षण आई है, जिसमें प्रभु राम को जब आप दर्शन करेंगे ना, वो एक ही शिला है जिसमें सीताराम बने, एक ही शिला है। और प्रभु की लीला देखिए, वर्ण अलग तो कैसे? जब हम उनको गढ़ रहे थे तो अंदर नहीं पता होता है कि अंदर क्या निकलेगा, तो वो जो श्वेत शिला है वो मेघ के समान, ऐसे राम जी के रूप में आप जब दर्शन करेंगे तो थोड़ा सा मेघ का रूप आ रहा है, और जो सीता माँ है वो गौड़ वर्ण में आ रही है। तो बड़ा एक आनंद जो है ना कि प्राकृतिक रूप है, ये अद्भुत है। ऐसा हमारे जीवन में हमारे 3 पीढ़ी या 10 पीढ़ी से हो रहा है। तो हमारे पिताजी को भी पूछा, वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वो मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने यही बोला कि ऐसा कभी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन जब भगवान राम प्राकट्य होते हैं तो ऐसा ही होता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मंदिर परिसर में अंदर जा रहे हैं, और यहीं से उस कार्यक्रम का आयोजन की शुरुआत एक तरह से समझिए, जहां पर हमने आपको बताया कि तमाम जो संत हैं, महर्षि हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, उन सबको आज आमंत्रित किया गया है। और जब अब ये संजय भव्य मंदिर, मतलब हर एंगल से, अब देखिए पहले हमेशा होता था कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा दिखता था कि जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब जब इस स्थिति में हम लोग, मुझे लगता है कि अब जो चारों तरफ जो परकोटा, ये देखिए सबसे मिलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। बताइए संजय। पहले तो मंदिर की बताओ कि मंदिर नागर शैली में बनाया गया है, जो गुजरात और बाकी पश्चिमी भारत में बहुत लोकप्रिय था, उस शैली में। और जो परकोटा बनाया गया है, परिक्रमा है, वो दक्षिण भारतीय शैली में है। और ये जो ध्वजा बनाई गई है वो गुजरात की अपनी अलग शैली में है, जो पूरी तरह से हाथ के काम से है, कटाई से लेकर मुझे लगता है सिलाई माता और अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में इस वक्त वो मौजूद। जी हाँ, माता अन्नपूर्णा जी के मंदिर में पहुंचे हैं। और जहां तक राम दरबार की बात करें, तो मेरी जो प्रशांत पांडे जी से बात हुई थी, तो मैंने उनको बताया कि इसमें शिवजी तो जरूर दिखते हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके त्रिशूल थामे हुए। भगवान रामचंद्र जी को पहली बार, वो तो बड़े सौम्यता की मूर्ति हैं, उन्होंने बिल्कुल ऐसा वीर रस की तरह धनुष पकड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम उसमें राजसी गुण दिखाना चाह रहे हैं। सात्विक गुणों की खान तो है रामचंद्र जी, लेकिन जब सिंहासन पर बैठे तो राजा को राजा की तरह दिखना। चूंकि एक बार तस्वीरें आ रही हैं, बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त माता अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और यहीं के बाद वो आगे प्रस्थान करेंगे जहां जिस भगवान राम के राम दरबार की बात हो रही है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जिस स्थिति में भगवान राम को दिखाया गया है उस पर वो चर्चा कर रहे थे। तो वो तस्वीर दिखाकर संजय बताएंगे, ये माता अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि हिंदू धर्म में हमेशा माना जाता है, हमने आपको दिखाया कैसे सप्तऋषि मंदिर में वो गए। और जब अब माता अन्नपूर्णा देवी, यानी हर पूजा इनके साथ, शास्त्री जी जल्दी से अगर आप बताएं इसका महत्व। जैसे राम दरबार में जाएंगे, फिर संजय बताएंगे कि आज जो भगवान राम की मुद्रा आप देख रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। बोलिए शास्त्री जी।
देखिए, अन्नपूर्णा की आपने बात की है, तो अन्नपूर्णे सदा पूर्णे सर्वदा प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवती अन्नपूर्णा स्वयं पार्वती का ही स्वरूप है, और भगवान शंकर भी देवी अन्नपूर्णा से प्रातःकाल भिक्षा लेकर के और पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो जाकर नाम भरत यश होई। भरत, ये मैं जिस प्रकार अभी संजय भैया बता रहे थे कि जो ध्वजा है वह गुजरात से है, लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है यह ध्वजा मध्य प्रदेश के रीवा से बन करके आई है। और इसमें जो मंदार का वृक्ष है और पारिजात का वृक्ष है, और ये पारिजात और मंदार के वृक्ष को मिला करके ऋषि कश्यप ने ये वृक्ष बनाया, जो कि भगवान प्रभु श्री राम जी की सभा में यह धर्म और धैर्य का कोविदार का वृक्ष है, ये कोविदार का वृक्ष है जो बना हुआ है। ध्वज भी हम दिखा रहे हैं, ये दो को मिलाकर। और अभी मुझे लगता है कि तमाम जो वहां पर सर्व समाज के लोग आज बुलाए गए हैं, अयोध्या वासी वहां पर मौजूद है, जो संत सभी आए हुए हैं, उनके लिए अद्भुत दिन है, यह अलौकिक दिन है। और जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये विवाह पंचमी है। आज ही के दिन जो लोग आस्था विश्वास रखते हैं वो ये मानते हैं कि भगवान राम और सीता जी का आज ही विवाह हुआ था, तो विवाह पंचमी। और उसमें भी अभिजीत मुहूर्त, जिस क्षण में प्रकट हुए थे भगवान राम, यानी उनका जन्म भी कहा जाता है इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 11:58 के बाद वो शुरू होगा, और इसीलिए बड़े खुश है। जितने संतों से वहां पर बात कीजिए, मैं भी बीते दिनों से कर रही थी, वो सब कह रहे थे कि जो मुहूर्त चुना गया है वो ये दर्शाता है कि आस्था के समागम में शुभ मुहूर्त में जो आज ये किया जा रहा है ध्वजारोहण संपूर्ण मंदिर, मतलब संजय कुछ ही देर में भगवान राम के दरबार में भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। और सोचिए, ये 3D मॉडल आपको तमाम जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए अनेकों संगठन थे जो इस आंदोलन से जुड़े थे, इसका 3D मॉडल लकड़ी से बना हुआ, अलग अलग चीजों से बना हुआ, पत्थर से बना, उनके दफ्तरों में रखा रहता था, कैलेंडर पे रहता था। लेकिन आज ये संपूर्ण रूप से धरती पर है, अयोध्या की धरती पर। सुनाते हैं वहां पर जो मंत्रोच्चार से कुछ ही देर में वो क्षण होगा जब हम सब देखेंगे। वहां पर आपको संघ प्रमुख भी दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, और देवों के आह्वान के साथ, शांति के आह्वान के साथ जैसे पूजा होता है, की जाती है, वैसे ही पूजा की शुरुआत हो रही है। देखिए, जैसे गिलहरी जी की बात आपने की थी संजय कुछ देर पहले, तो वैसे ही हर किसी का छोटा छोटा योगदान इसमें रहा है। और ऐसी ही एक बहुत ही मीठी आवाज वाली स्वाति जी हमारे साथ, स्वाति मिश्रा जुड़ रही हैं आज तक पर। विवाह पंचमी के दिन आज ये शुभ घड़ी आई है, और आपका विवाह भी बहुत जल्दी ही स्वाति जी होने वाला है आज भगवान राम के लिए, क्योंकि ये शुभ घड़ी है संपूर्ण रूप से इस मंदिर का। तो क्या सुनाएंगे आज आप भगवान के लिए और क्या कहेंगे? अभी जैसा कि आज विवाह पंचमी है और आपने जो कहा उस बात से रिलेट करके मेरे दिमाग में एक ही जो है सॉन्ग गूंज रहा है, वो कब से, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ आज की शुरुआत में। जी। कि तोड़ा है जी तोड़ा है, मिथिला से नाता जोड़ा है, तोड़ा है जी तोड़ा है, सीता से नाता
जोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम शोभन जावानो वेदाथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोंसस्तनो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः हरिः ॐ राम नाम ले अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दरबार और भगवान जी जिस मुद्रा में दिख रहे हैं उस बारे में संजय आप बता रहे थे। इसमें जब हमारी बात हुई, इनके मूर्तिकार हैं प्रशांत पांडे जी और उनके पिताजी, तो मैंने कहा कि हमेशा हमने शिव जी को त्रिशूल ऐसा हाथ में लेके और ऊर्ध्व हस्त देखा है। रामचंद्र जी तो सौम्यता के प्रतिमूर्ति हैं, वो तो हमेशा बिल्कुल कंधे से सटाकर अपने धनुष को धारण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो राजा हैं, राजा को राजा की तरह दिखना चाहिए। सौम्यता के प्रतिमूर्ति हैं, सात्विक गुणों की खान है, लेकिन जब राजसी गुणों की बात होती है तो उस समय दिखना चाहिए और ऐसा लगे कि धनुष को उन्होंने यूं दबा कर रखा हुआ है, यानी सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं। तो कई बार संदेश देना होता है और राजा अपने सिंहासन से संदेश ही देता है, जनता को संदेश, अभयता का संदेश, और ये देखने का कि अगर कोई भी किसी की भी बुरी निगाह आएगी तो हम इस धनुष की तरह उसको बिल्कुल
सारी चीजों को अंडर कंट्रोल रखेंगे, सारी चीजें नियंत्रण में रहेंगी, तो वो नियंत्रण में रखने का एक नियंत्रक को संदेश भी देना चाहिए। इसलिए ऊर्ध्व बाहु भगवान राम है, ऐसी मुद्रा देखने को कम मिलती है, ये दुर्लभ संजोग है। अंजना बहन, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें एक और संजय भैया ने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। एक और भाव जाता है कि भगवान श्री राम जन नायक हैं। हाँ। तो भगवान श्री राम जो तोड़ीर को पकड़ करके धनुष में बैठे, सिंहासन पर बैठे हैं, मानो वह अपनी प्रजा को निर्भयता का संदेश दे रहे हैं कि ऐसा राजा होना चाहिए जिसके राज्य में प्रजा निर्भय होकर के निवास करे और राम राज काहू नहीं व्यापा, कबहू नहीं व्यापा, और दैहिक दैविक भौतिक तापा, किसी प्रकार के ताप से, चाहे दैविक प्रकोप हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक, सबसे रक्षा करे। और इसीलिए भगवान राजा राम की चर्चा होती है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले आज राम दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद अब वो, मुझे लगता है, रामलला के सामने देखिए जिन आंखों में पूरा संसार है। धान धाता दादा तो में स्वाहा। मुझे लगता है चढ़ावा भेजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं आपको। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद हैं। और इस पूरे, अगर आप देखिए तो ये एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। अगर धर्म के पुनर्जागरण की बात होती है तो उसमें अयोध्या में रामलला का ये दरबार, उनका ये भव्य उनकी मूर्ति, और इसी के साथ इसके ऊपर मंजिल पर वो राम दरबार, जो मंत्रोच्चार हो रहा है वहां पर, वो आपको सुनाते हैं। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निगषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।
तो आपने देखा रामलला की भी पूजा की गई और अब जितने लोग वहां जा चुके हैं उनको तो सब कुछ अब याद होगा, लेकिन ये जो बीच में आप पूरा मंदिर देख रहे हैं जिसके बारे में बता रहे थे संजय की नागर शैली में ये पूरा बना हुआ है, सीढ़ियों से ऊपर पहुंचिए, सबसे पहले रामलला के दर्शन आपको होते हैं और उसके बाद साइड से सीढ़ियां दोनों तरफ से बनाई गई हैं, एक तरफ से ऊपर, और उन्हीं के पहले अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर है, ऊपर पहुंचिए तो राम दरबार जहां पर आपको भगवान राम, सीता मैया और पूरा राम दरबार दिखता है जिसमें हनुमान जी भी दिखते हैं, और उसके बाद सीढ़ियों से आप नीचे आइए। जो परकोटा की बात होती है, चारों तरफ देखिए दक्षिण की शैली में इसको बनाया गया है, लेकिन बहुत सुंदर है और उस पर दीवार पर उकेरी गई है रामायण के हर जो अलग अलग हिस्से हैं, जो प्रसंग हैं, उनकी तस्वीरें। तो ये एक अनुभूति ऐसी है जहां पर अब सबको इंतजार है, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि ऐसे मुहूर्त में ये ध्वजारोहण किया जा रहा है जिससे हमेशा के लिए इस धर्म के पुनर्निर्माण का जो ये कार्य है वो समापन की तरफ बढ़ रहा है, तो एक नई शुरुआत भी हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस पूजा के जरिए, मतलब कहते हैं ना कि भगवान में आस्था हो तो हर अनिष्ट को टालने की जो ताकत है, वो शक्ति, वो सब कुछ आपको इन्हीं क्षणों में मिलता है। और उन्हीं क्षणों का एहसास करते हुए यहाँ पर अनेकों संत जो सामने बैठे हुए हैं, सर्व समाज के अनेकों लोग जो आज वहां पर पधारे हुए हैं, आज उनका दिन है। आज हर उस जिसने अपने हाथों से किसी ना किसी तरीके से इन मूर्तियों को, इन पत्थरों को, इस यहाँ की मिट्टी को कुछ भी किया, आज उनके लिए ऐसा दिन है जिसकी अनुभूति हम लोग दूर से कर सकते हैं। संजय, मुझे लगता है कि जो समाजवाद के नाम पर जो लोग राम पर सवाल उठाते हैं, असली समाजवाद की शुरुआत तो वहीं से होती हुई दिखती है, जिसमें राम सिर्फ वन की यात्रा इसलिए करते हैं। जब राम को वनवास का आदेश मिला तो कौशल्या जी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास मिला है, उन्होंने कहा पिता दीन ही मोहि कानन राजू, मैं राजा बना हूं लेकिन मुझे जंगल का राजा बनाया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा हित का कारण है और सारे लोगों से। और जैसे राम यात्रा करते हैं वैसे ही वो सर्व समाज के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, राजसी गुण पीछे छोड़ के आते हैं और जो सात्विक गुण के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जिसमें उन्होंने न केवल सर्व समाज के लोगों को जोड़ा, आगे बढ़ते हैं भील और कोल लोगों को जोड़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो वानरों को, भालुओं को जोड़ते हैं। यानी वानर ऐसा नहीं पूंछ वाले वानर, कई विद्वान ये मानते हैं कि वन में रहने वाले जो मनुष्य थे, वन में रहने वाले नर, वो वानर हैं। और जिनको लोग बिल्कुल पिछड़ा मानते हैं, दिमाग से पैदल समझते हैं, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से राम जी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद जटायु उनके जीवन में आते हैं और इसके साथ ही फिर वो गिलहरी आती है जिस पर राम जी ने प्यार से हाथ फेरा और उस पर 3 धारियां बन गई। तो ये लोग कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत सारे लोग इस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आपको श्रद्धा हो तभी आपको ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिलता है उसके बाद आपको एक तरह का विश्वास होता है, तब कहते हैं विश्वासो फलदायक है। विश्वास है तो वो फल मिलेगा, नहीं विश्वास है तो आपको दवा भी काम नहीं करेगी, और विश्वास है तो एक भभूत भी आपको काम कर जाएगी। आपने देखा होगा कि शत्रु कभी किसी की बड़ाई नहीं करता है। ऐसा संभव है कि शत्रु आपकी तारीफ करे। शूर्पणखा की नाक कान लक्ष्मण के द्वारा काटी गई, लेकिन आप सोचिए राम का स्वभाव देखिए और राम क्या है उसको देखिए। जब शूर्पणखा रावण के पास जाती है ना, तो शूर्पणखा राम जी की पहले बड़ाई करती है। शोभा धाम राम असनामा जाकर के कहती है, जो स्वरूप, जो उनकी सुंदरता है, जो उनकी शोभा है, उसकी वर्णन जाकर के शूर्पणखा करती है। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं जब अंजना जी बात करता हूं कि पति पत्नी की पहचान एक मुश्किल परिस्थिति में होती है, और पति पत्नी को कैसा रहना चाहिए अगर वो भी सीखना है तो राम से सीखिए। दोनों एक जनक राजा की पुत्री और एक महाराज दशरथ के पुत्र, और जब जंगल में होते हैं, मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दोनों एक दूसरे की देखभाल पता है कैसे करते हैं। जोगवहि प्रभु सिय लखनहि कैसे, और पलक बिलोचन गोलक जैसे। जिस प्रकार हमारी पुतलियां नेत्र की रक्षा करती है ना, उस प्रकार भगवान राम माता जानकी की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, और माता जानकी भगवान राम की देखभाल करती हैं। ये ऐसे नहीं है राम, ऐसा आप सोचिए कि रात को, और यही संदर्भ है कि आज हम क्या सीख सकते हैं उनके जीवन से, आज हम क्या धारण कर सकते हैं उनके उस अमूल्य जीवन से, जिससे
एक के बाद एक हर चैप्टर में, जिसको कहते हैं ना आज की भाषा में, हर चैप्टर में एक ऐसी सीख है जो आप, हम, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सीख सकती हैं। स्वाति जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। स्वाति जी, पूजा का आरंभ हो गया था, इसीलिए हम लोग वहां चले गए, अब पुनः आप जुड़ गई हैं हमारे साथ, तो आपकी मीठी आवाज में। जी, मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो मैंने ही लिखा है, और जो प्रभु श्री राम के बारे में तो कुछ भी हम एक्सप्लेन करें वो कम ही होगा, लेकिन एक छोटा सा मैंने कुछ लिखा है जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। अभी आप सबकी बातें सुन के मुझे वो भजन याद आ गया। इनके चरणों के जादू की गाथा तुम्हें सुनाए, छू जाए गर पत्थर तो पत्थर नारी बन जाए, एक बाण में ताड़िका को परलोक की सैर कराए, क्रोधित परशुराम को एक मुस्कान से लिया लुभाए, प्रेम के बल से धनुष तोड़ के, प्रेम के बल से धनुष तोड़ सीता से व्याह रचाए, तीनों भैया जान लुटाए, हनुमत दिल में बिठाए, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, मेरे रघुनंदन श्री राम। क्या बात है। और ये दिन इसलिए भी, पिछली बार भी जब वहां पर नीचे वाले रामलला जी का दर्शन के लिए खुला और सभी लोग वहां पर पहुंचे थे, तब भी स्वाति जी आपकी ऐसे ही मधुर भाषा में गाए गए तमाम गीत हम संतों का सुख दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए सब समाज के लोगों का सुख दिखा रहे हैं। सभी लोगों ने लंबा इंतजार किया है उनके हर अध्याय से, लेकिन चूंकि आज विवाह पंचमी है तो मुझे लगता है जो आप पहले गा रही थी, कुछ मतलब ऐसा गीत हो जाए जिससे हम सब ऐसा लगे कि बस पहुंच गए हैं उस विवाह की घड़ी में, क्योंकि आज भगवान राम के दरबार का भी सब लोग अब खुलकर दर्शन कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल सुनाऊंगी। जैसा कि आपने कहा कि आज विवाह पंचमी है और विवाह का ही मौसम चल रहा है, तो मुझे लगता है इस भजन से सुंदर भजन कुछ होगा नहीं अभी के लिए सूटेबल। कि मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला, जनक सुती संग रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवरा जैसे, कनक कली पर भंवरा जैसे, रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जय श्री राम। क्या बात है। संजय, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि ये जो रामनवमी का राम सीता के विवाह का जो ये दिन है, विवाह पंचमी, ये लोग सवाल उठाते हैं ना कि दिवाली पर जब लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो रामचंद्र जी के अयोध्या आने का उत्सव कैसे है। तो ये ऐसे ही है, इतिहास में चीजें जुड़ती जाती हैं, पन्ने जुड़ते जाते हैं। अब ये राम सीता जी के विवाह का दिवस है, विवाह पंचमी है। ब्रज क्षेत्र में जाएं तो विहार पंचमी है, बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ। आज एक और पन्ना इसमें जुड़ गया कि जिसमें ध्वज स्थापना हुई राम मंदिर में। तो ऐसे इतिहास में जैसे 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस से पहले वो रावी तट पर जब पूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान किया था कांग्रेस ने अपने महाधिवेशन में, तो उसी दिन को फिर आगे इसमें एक कड़ी के रूप में जोड़ा गया, ताकि जो पवित्रता है, जो सैंक्टिटी है, जो उसकी महत्ता है, जो उसका महात्म्य है, उसमें और इजाफा हो और बढ़ोतरी हो और उत्तरोत्तर उसमें। तो एक दिन ये और इसमें शामिल हुआ इस कड़ी में। यानी ये इतना पवित्र दिन है जिसमें हम मिथिला के लोग हैं, जिसमें मिथिला के लोग, हमें ये विशेषाधिकार है कि हम राम जी के साथ गीत राम जी को गाली बहुत ताने दे सकते हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं और उनको
मतलब कहें तो गारी, हाँ, वो भी हम कर सकते। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे गीत हैं भी। मैं आता हूँ उसी पर आते हैं, मिथिला के उसी गीत पर आते हैं। उसके बाद स्वाति जी के पास चलेंगे। हाँ, एक मैं एक गीत के लिए बोलूंगा कि वो शारदा सिन्हा जी ने गाया है और बचपन से सुनते आ रहे हैं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ, एक भाई गोर और एक भाई कारी, बता दे बबुआ। स्वाति जी, अगर ये गीत आप भी गा सकती हैं तो इसके बाद आपके पास आएंगे जी। राम जी से पूछे, वही गा रहे हैं। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ, हाँ बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे। हाँ राम जी से पूछे, हाँ राम जी से पूछे, श्री राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे। हम तुह से पूछे लाए धनुर्धारी, हम तुह से पूछे ला। और ये बड़ा सुंदर प्रसंग होता है अंजना जी, जब भोजन हो रहा होता है ना, तो भोजन के समय आज भी मिथिला के अंदर या अवध के अंदर हम लोगों के क्षेत्रों में गारी गाया जाता है। तो मिथिला की जो स्त्रियां हैं बड़े भाव से कहती हैं और गाती हैं, हम तुह से पूछे लाए धनुर्धारी, हम तुह से पूछे ला। एक भाई गौर का है, कभी एक भाई गोरा क्यों है और दूसरा काला क्यों है, इसका राज बताओ। हाँ एक भाई गौर का है, एक भाई गौर का है, एक काहे कारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ, लोगवा। हाँ राम जी से पूछे, श्री राम जी से पूछे, हाँ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ, लोगवा। आगे क्या कहती हैं? कहते हैं राजा दशरथ जी ने होशियारी की है। क्या है? राजा दशरथ जी ने कैले होशियारी, राजा दशरथ ने, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी। एक ही मरदवा के, एक ही मरदवा के, एक ही मरदवा के, तीन तीन नारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ, लोगवा। अच्छा, जब ये प्रसंग चल रहा था तो वहां पर कौन बैठा था? वशिष्ठ जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। वशिष्ठ जी को लगा कि ठीक है, राजा को पढ़ रही, मुझे थोड़ी ना पड़ेगी, भाई राजा को सुना रहे, मुझे थोड़ी ना पड़ेगी। लेकिन वो तो मिथिला की नारियां हैं ना, उनके इतना विद्वान, सबको भक्ति स्वरूपा कहा गया है, जहां जाकर के भगवान को भी गलियों में दौड़ना पड़ा। तो वशिष्ठ जी को देखा तो फिर क्या कहती हैं? यही बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, यही बुढ़ऊ बाबा के, यही बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, यही बुढ़ऊ बाबा के। देखन माँ छोट लगे, देखन माँ छोट लगे, खाए भरी थारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे, बतावा बबुआ। हाँ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, हाँ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ, लोगवा देता काहे, बबुआ, लोगवा देता काहे गारी, बतावा बबुआ। तो ये
ये पूरे मिथिलांचल में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी प्रथा है, वहां पर शादी के वक्त पर जब दूल्हा आता है और जब भोजन का समय होता है तो इस तरह के तंज वाले गीत जिनको गारी भी कहा जाता है वो वहां पर गाए जाते हैं और बहुत बड़े प्रेम से इसको हंसी मजाक का भी एक तरीका माना जाता है और इसी से पहचान भी होती है कि भाई बुआ कौन है, कौन मौसी है, कौन कौन है। तो बहुत ही शुभ घड़ी के वक्त पर ये इस तरह से गारी गाया जाता है। स्वाति जी, जहां से इन्होंने सुर छेड़ा है, अगर आपका मन करे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर गारी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं एक और गारी गाना चाहती हूँ जो कि बहुत ही प्रेम से जो है वो गरियाया जा रहा है हमारे प्रभु श्री राम को। कि पहुना के गरिया जनी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। कि ऊपर से करिया बारे ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बारे ठाकुर शालिग्राम ऐसन। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो, पहुना के गरिया जनी हमें बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। एक से बढ़ के एक हमारे यहाँ गारी गाई जाती है और मुझे लगता है कि ऐसे सुंदर सुंदर जो गारी है वो प्रभु श्री राम के लिए इजाद की गई होगी, लिखी गई होगी। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए। एक बार फिर से चलते हैं अपनी सहयोगी के पास जो अयोध्या से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, अब तो शुभ घड़ी, क्योंकि जो पूजा होनी थी प्रभु राम के दरबार में और रामलला जी की वो तो हो गई है, अब ध्वजारोहण की घड़ी करीब आ रही है। क्या कह रहे हैं अयोध्यावासी? एकदम करीब आ रही है। अधिकांश तो भीतर ही हैं क्योंकि आज अयोध्या वासियों को भी, जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि सबको निमंत्रण रहा, तो सारे लोग बड़ी संख्या में भीतर की तरफ गए हैं। जो भीतर से अभी अभी बाहर आए हैं, श्री नरेश जी हैं, मूर्तिकार हैं, प्रधानमंत्री के मिनिएचर्स भी इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर बनाए थे। लेकिन यहाँ पर भी आपका योगदान रहा है। परकोटे पे जो कारीगरी रही है वो आपकी रही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ब्रॉन्ज के म्यूरल बनाने का मौका मिला है इस ऐतिहासिक मंदिर में। और आप अभी भीतर रहे? जी, मैं भीतर था। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हमने उनको ग्रीट किया और उसके तत्पश्चात मैं बाहर आया हूँ। अच्छा, तो वो ध्यान से आज पूरा देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या बना? जी हाँ, उन्होंने कुछ म्यूरल्स को बहुत ध्यान से देखा और उसके बाद वो अंदर पूजा के लिए गए। अच्छा, जी, यही प्रधानमंत्री भीतर न केवल जो अपनी श्रद्धा है, अपनी पूजा है, उसको अर्पित कर रहे हैं भगवान के श्री चरणों में, बल्कि वो ये भी देख रहे हैं, चूंकि रोज रोज यहाँ पर कुछ न कुछ नया निर्माण हो जाता है, तो आज वो भी देख रहे हैं, वो भी आंख भर के वो देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या बना है। और पूरे पूरे प्रांगण को वो घूमते हुए, पूजा करते हुए, जब पूर्ण रूप से जब यहाँ पर हमारे पीछे शिखर पर आप वो धर्म ध्वजा देखेंगी तो उसके साथ ही उनका भी एक तरीके से कार्य यहाँ पर पूर्ण होगा। उसके बाद आगे से जब वो आया करेंगे तो केवल श्रद्धा में लिप्त, केवल श्रद्धा में लीन अपनी यहाँ पर अपनी पूजा को पूजा करने के लिए। लेकिन आज जो है, आज तक उनका भी दायित्व है कि राम मंदिर को उसके उस स्वरूप में समस्त जनता को सौंपना जिसकी कल्पना यहाँ पर सभी कर रहे थे। अंजना, और अगर वो आपके साथ हैं तो आप उनसे पूछ सकती हैं, क्योंकि परकोटा में चारों तरफ जो ब्रॉन्ज म्यूरल्स बनाए गए हैं उसमें रामायण के ही अलग अलग जो अध्याय हैं उनको मूर्त किया गया है। उसके बारे में वो बताएं कि कितने सारे उन्होंने बनाए हैं और कुछ जगहों पर पीएम रुककर चर्चा भी कर रहे थे। यहाँ पर सप्त ऋषियों की मूर्तियां तो जो मंदिर हैं वो तो हैं, उसके साथ में जो म्यूरल्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें रामायण के अलग अलग प्रसंगों का, अलग अलग पहलुओं के ऊपर हमने चित्रण किया। आदरणीय वासुदेव कामत जी ने उनको रेखांकित किया, वाल्मीकि जी की रामायण के दोहे पढ़ करके, जैसा कि चंपत राय जी अभी बता रहे थे। वो स्केच हमें प्राप्त हुए, फिर मैंने अपने स्टूडियो पे उनको क्ले मॉडलिंग करके उसके तत्पश्चात उनकी ढलाई करी ब्रॉन्ज में, और वो ब्रॉन्ज के म्यूरल यहाँ पे लगे। उसमें कबीर जी का भी है, उसमें पंढरपुर के महाराज का भी है, उसमें शंकराचार्य जी के भी हैं। तो अलग अलग तरह के म्यूरल्स उसमें लगे। मतलब सबका, जिसका भी जिस प्रकार से जुड़ाव, योगदान जो भी रहा वो सब यहाँ पर। जी हाँ, वो सब उकेरे रहे हैं हमने, जो अब इनर परकोटा की दीवारों के ऊपर लगाए गए हैं। अच्छा, तो असल में जब हम सब भी हमारा घर बनता है, चाहे आप
एक कमरे का घर बनाए, 2 कमरे का घर बनाए, एक बड़ी कोठी बनाए, उसमें हमेशा कोई ना कोई काम तो रहता ही है और वो काम होता रहता है। आप उस घर में विस्तार करते हैं तो अब भगवान का ही घर है, भगवान का मंदिर है, तो उसका विस्तार भी उसी रूप में होता रहेगा। अभी ये सब जब मंदिर बन रहे थे, चाहे जब हम गरुड़ देव को उस रूप में यहाँ पर जब उनके लिए जगह चिन्हित की गई थी शुरू में ही, तभी से इतना पता था कि रामायण में जितने भी प्रसंगों को और जितने भी जो उस राम जी के साथ जुड़े रहे, उन सब को किसी भी रूप में अगर आप स्मरण करते हैं तो उनको मंदिर में एक स्थान दिया गया है। चाहे देवी अहिल्या हो जिनका उद्धार प्रभु श्री राम के कर कमलों से हुआ था, तो ये सारी चीजें यहाँ पर रही हैं। और जैसा कि वो बता रहे हैं कि परकोटों में उन म्यूरल्स के जरिए या फिर जो अलग अलग मंदिर स्थापित हैं रामलला के मंदिर के अलावा, तो जब गर्भगृह आप यहाँ पर शिखर देखते हैं तो आप समझ लेते हैं कि उसके नीचे वो गर्भगृह का हिस्सा आ जाता है। लेकिन उसी में जो अलग अलग फ्लोर्स हैं, अलग अलग जो तले हैं, वहां पर राम दरबार और साथ साथ में जो बाकी हिस्सा दिखता है उसमें वो बाकी सप्त मंदिर। अंजना जी, 11:40 हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि इंतजार बहुत कम है। अभिषेक के पास एक बार चलते हैं। अभिषेक, आप भी वहां पर मौजूद हैं और सभी का कैमरा नजर अब शिखर की तरफ रहेगा क्योंकि वो घड़ी करीब आ रही है। अभिषेक, फिर से चलेंगे कुछ देर में अभिषेक के पास। ये हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भगवान राम के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे थे। और सोचिए एक बहुत लंबी लड़ाई रही है। अगर आज ये दिन आया है तो इसमें अनंत लोगों का योगदान रहा है। 1528 जब सबसे पहली बार हिंदुओं का दावा था कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी, वहां से ये 1528 से जो शुरू हुआ, 1885 में महंत रघुवीर दास ने जिला कोर्ट में एक केस दर्ज किया। 1949 में विवादित जगह पर भगवान श्री राम की मूर्ति रखी गई। 86 में ताला खुलवाकर पूजा की इजाजत मिली। विवादित भूमि पर राम जन्मभूमि का शिलान्यास 89 में हुआ। 90 में लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली थी और वहां से लेकर आज इस मंदिर का संपूर्ण होना। मंत्रोच्चार सुनिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ये भव्य तस्वीरें हमने आपको इस पूजा की दिखाई हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, घड़ी करीब आ रही है ध्वजारोहण की। बिल्कुल 11:58 का वो वक्त है जब ध्वजारोहण का वक्त शुरू होगा। मेरी आवाज मिल रही होगी आपको अंजना? बिल्कुल मिल रही है, बताइए। 11:58 का वो वक्त है। वो वक्त है जब वो ध्वजारोहण होगा। धर्म ध्वजा जिसे कहते हैं कि उसका अवरोहण करें खुद। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का जो सबसे अहम कार्यक्रम है आज का यही है। कल हालांकि इसका रिहर्सल कर लिया गया था और आज तमाम नजरें उस ओर टिकी हुई हैं। लेकिन अंजना, एक बात आप गौर करें, पिछली बार जब इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब जितने चेहरे बैठे थे उस प्रांगण में, सब जाने पहचाने चेहरे थे। कोई किसी फिल्म स्टार को पहचानता था, कोई किसी क्रिकेट स्टार को पहचानता था, कोई संतों को पहचानता था, कोई राजनेताओं को पहचानता था। लेकिन आज जितने चेहरे आपको दिखाई देंगे उसमें शायद आप किसी को नहीं पहचान पाए, इक्के दुक्के लोगों को पहचान पाए। और आज की सबसे जो सुखद तस्वीर यही है। हम लोग बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ धर्म ध्वजा आज फहराई जाएगी, मंदिर आज पूर्ण होने जा रहा है, और दूसरी तरफ वो हजारों अनजान चेहरे जो अपने अपने
समाज के, अपने अपने बिरादरी के ऐसे लोग जो जुड़े रहे हैं इस संस्कृति से, इस सनातन परंपरा से, ऐसे तमाम लोगों की वहां मौजूदगी है। और ये वो सभी लोग हैं जिसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि वो तमाम ऐसे लोग हैं जो हाशिए पर रहने वाली बिरादरियां हैं, जिन्हें लोग कम पहचानते हैं, जिनके बारे में चर्चाएं कम होती हैं। लेकिन इसका एक सांकेतिक महत्व भी है। देखिए, चाहे जटायु हो, चाहे वो गिलहरी हो, सबका योगदान उस भगवान राम की उस यात्रा से रहा है, उस राम का जो पुल रहा है, भगवान का पुल बनाया हुआ, उससे रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी इसका ध्वजारोहण कर रहे हैं तो उसी तरीके के चेहरे, जिन्होंने न जाने चुपचाप किस तरीके से अपना योगदान किया है, अगर आप आज भी देखें तो इस बार का पूरा कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि ये जो अवध का इलाका है, ये जो पूर्वांचल का इलाका है, इन्हीं लोगों ने इस अयोध्या को अयोध्या बनाकर रखा था। तो आज जब पूर्णता की ओर बढ़ गया है ये पूरा कार्यक्रम, तो यही चेहरे वहां पर मौजूद हैं। एक चीज और साफ दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री के साथ संघ प्रमुख हैं और ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें आरएसएस का बड़ा योगदान है। तमाम लोग ऐसे ही उसमें से जुड़े हुए दिखाई देंगे। और अभिषेक, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप वहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी देख रहे हैं। दोनों हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और राज्यपाल भी वहां पर दिखाई दे रही हैं, आनंदीबेन। सभी अब मंदिर परिसर में आगे बढ़ रहे हैं। घड़ी बहुत करीब आ रही है, कुछ देर का ही इंतजार है। लेकिन अभी अवध की आप बात कर रहे थे, अयोध्या की सीट, ये मलाल शायद बीजेपी के दिल में हमेशा रहेगा कि ये सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन मिथिलांचल से देखिए, राम जी के ससुराल जो है वहां से जरूर थम्स अप एक बहुत बड़ा मिला, क्योंकि वहां पर 58 सीटें कुल हैं, जिसमें से पिछली बार 42 मिली थी चुनाव में और इस बार 51 सीटें, 9 सीटें ज्यादा बीजेपी की आई। लेकिन आज पॉलिटिक्स को थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये सभी अपने संवैधानिक पद की वजह से आज यहाँ पर मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वहां पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। श्वेता, सभी को इस घड़ी का इंतजार है, लेकिन सब मुहूर्त की भी बात कर रहे हैं और इसी के साथ आज जो लोग यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। और इसी के साथ मतलब अगर आप देखिए तो अनेकों धर्म से जुड़े नजरिए से भी आज का दिन बहुत खास है और इसीलिए आज सभी लोग जुड़ रहे हैं। ध्वजारोहण जो शिखर भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त मंदिर का दिखाई दे रहा है, जहां पर 11 फीट बाय 22 फीट ये ध्वज लहराएगा। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी हम धर्म ध्वजा की बात करते हैं। कहीं पर भी, कहीं हम किसी भी जितने भी हमारी धर्म नगरियां हैं वहां पर देख लें, जहां पर अयोध्या नगरी को अभी तक प्रतीक्षा थी कि कब यहां पर रामलला की मूर्ति बने, और जितने भी लोग पूरे आंदोलन से जुड़े रहे उन सब की तरफ से यही प्रतीक्षा, यही जिज्ञासा लगातार व्यक्त की गई कि जब धर्म ध्वजा यहां पर फहराएगी तो उसका संकेत बड़े मायने में देखा जाएगा। यहाँ पर इसीलिए, चाहे हम शिखर की ओर सारे लोग यहाँ पर इसीलिए टकटकी लगाए देख रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि अब किसी भी क्षण ये अद्भुत दृश्य सबके सामने होगा। अंजना, मैंने बहुत सारे धर्म स्थलों पर बहुत सारी कवरेज की है, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन किया है मैंने, लेकिन अपनी आंखों के सामने कभी पहली बार किसी धर्म ध्वज को स्थापित होते हुए नहीं देखा है। इसीलिए मैं भी बहुत कौतूहल से, बहुत उत्सुकता के साथ उस शिखर की ओर देख रही हूँ कि आखिर किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर सबके मन में बहुत शुरुआत हो गई है। आपको एक बार टोक रही हूँ क्योंकि आप देखिए ये ध्वज ऊपर की तरफ जाता हुआ, सबकी नजरें उस अंबर की तरफ जहां से भगवान का आशीर्वाद जैसे इस अद्भुत पल में इस धरती पर, इस देश पर आ रहा हो। अब ये ध्वज ऊपर की तरफ जा रहा है, शिखर की तरफ जा रहा है और आपको ये बताते चले कि ये घड़ी कितना शुभ माना जाता है। लगभग ये देखिए, सभी का उत्साह देखिए, ये जोश, ये हृदय में जो आस्था है, जो प्रेम है अपने भगवान राजा राम और उनके इस ध्वज के लिए, धर्म के इस ध्वज के लिए, वो दिख रहा है। सभी जो वहां पर संत हैं वो धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस घड़ी का इंतजार था उन सभी की नजरों में। और अब ये ध्वज उस अंबर की तरफ, उस शिखर की तरफ, उस स्वर्ण शिखर की तरफ जहां से धर्म के पुनर्निर्माण, उसके पुनर्विकास, उसकी पुनर्स्थापना को पूरा विश्व देख रहा है। आज जब आप इसको देखते हैं, लगभग 22 फीट और 11 फीट इसकी ऊंचाई है, जो पैराशूट का कपड़ा होता है, ताकि क्योंकि इस तरह से ये अंबर में लहराएगा
तो ऐसे वक्त पर देखिए आपको सभी लोग दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी की नजर उस शिखर की तरफ है। ऐसे कपड़े से इसको किया जा रहा है ताकि ये जब आसमान में लहराए तो कोई भी इसको क्षति ना पहुंचे। और 161 फीट ऊंचा ये पहुंच जाएगा धरती से। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, सूर्यवंशी थे राजा राम, तो सूर्य और उसके बीचों बीच ओम, वो अक्षर जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ताकत है, वो ओम उसमें लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो वृक्ष की बात हम लोग कर रहे थे, वो वृक्ष भी वहां पर बना हुआ है, उकेरा हुआ है, जो इस साम्राज्य का, राजा राम का प्रतीक है। कोविदार का वृक्ष, केसरिया इसका रंग, धर्म का समागम, आस्था की ताकत, अंबर की तरफ बढ़ता हुआ ये वो धर्म पताका है जिसमें सभी हाथ स्वतः उठ रहे हैं अपने राजा राम के लिए, अपनी आस्था के लिए, उस आस्था की ताकत के लिए, उस विश्वास के लिए, अनिष्ट को दूर भगाने के लिए। इस पूरी पृथ्वी पर, इस देश पर भगवान राम के आशीर्वाद के लिए ये वो धर्म पताका है, ये वो ध्वज है जो आज आसमान में लहराकर पूरे विश्व को बताएगा कि सनातन की ताकत क्या है, आस्था का विश्वास क्या है। धर्म की ध्वजा जब इस आकाश में पहुंचती है तो वो एक ही संदेश देती है, शांति का संदेश, सर्व समाज के कल्याण का संदेश, एक ऐसी व्यवस्था का संदेश जिसमें सबको एक नजर से देखा जाए, एक ऐसी व्यवस्था जो सबको अपने साथ ऊपर ले जाए, जो सबका कल्याण करे, जो धर्म का विस्तार करे, जो धर्म की ध्वजा बनकर लोगों में एक विश्वास जगाए और सबकी आस्था को समर्पित ये धर्म ध्वजा आज स्थापित होते ही अयोध्या की नगरी में, भारत देश में ये बताता हुआ कि भगवान राजा राम का दरबार, रामलला का मंदिर आज पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ। आस्था उस चरम पर पहुंचा है जहां पर पूरा विश्व आज सिर झुका रहा है, नमन कर रहा है उस भगवान को, उस आस्था को जो हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर होता है। और वो जब मिलता है ऐसे मंदिर के ध्वजारोहण से तो फिर एक अनूठी शक्ति का संचार होता है पूरे विश्व में। और उसी संचार को आज आप देख रहे हैं, मतलब घड़ी अभूतपूर्व है। ये विवाह पंचमी है, विवाह पंचमी जब भगवान राम और माता सीता का ब्याह हुआ था। सोचिए, ब्याह की उस घड़ी में, अभिजीत मुहूर्त में जब भगवान राम प्रकट हुए थे और वहां से सूर्यवंशी राजा राम, जिन्होंने राम दरबार सजाया, जिन्होंने विश्व को ये बताया कि मेरी नजर में हर कोई एक है, समान है, आज उसी भगवान राजा राम का दरबार भी सज गया है, रामलला का मंदिर भी संपूर्ण हो गया है और ध्वजारोहण भी हो गया है। उत्साह देखिए अयोध्या का, अयोध्या वासियों का, कोई सिर झुका रहा है, नमन कर रहा है, भगवान को अंदर समेट रहा है, कोई धर्म के संचार का प्रचार में अपने हाथ उठा रहा है। अलौकिक है ये क्षण और इसीलिए आज की शुभ घड़ी में ये दिन आया है। तो हम सब आज इस अभूतपूर्व क्षण के गवाह बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख आगे बढ़ते हुए ध्वजारोहण हुआ है और ये पूरा इलाका, अगर संजय हम अपने दर्शकों को बताएं, जैसे आज आसपास जो टिला भी बनाया गया है, वहां से अगर आप देखिए तो ध्वज का अद्भुत आपको नजारा मिलेगा। स्वर्ण शिखर और धर्म ध्वज हर तरफ से देखिए। ये परकोटा से एक एंगल है जिसमें आप पूरा मंदिर देख रहे हैं। परकोटा की जो खूबसूरत दीवारें उकेरी गई हैं और वहां से भगवान राम का मंदिर, शंख के साथ उद्घोष उस शुभ घड़ी का जब ध्वजारोहण हुआ है। संजय जी हाँ, बिल्कुल। और ये सनातन को अगर हम राजा माने तो तुलसीदास जी ने अपनी कविता में लिखा है दोहे में कि मुखिया मुख सो चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को मुख की तरह होना चाहिए, खान पान सो एक, सिर्फ मुख ही खाता है, लेकिन पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उसको फिर पूरे हर अंग को, रोम रोम को पौष्टिकता मिलती है। राजा को ऐसा होना चाहिए। सनातन की धर्म ध्वजा ये बताती है कि सबके लिए एक हिसाब रहेगा। सारे लोग भय और भ्रष्टाचार और इससे
अछूते रहेंगे और लोग निर्भय होकर अपना जीवन जिए, तो ये धर्म ध्वजा बताती है। राम राज्य कहा जाता है, राम राज्य का यही अर्थ है। यही अर्थ है। राम राज्य एक ऐसी अनुभूति होती है जिसमें हर कोई ये महसूस करे कि भगवान राम सीधे उनके प्रभु हैं, उनके राजा हैं, उनकी रक्षा के लिए हैं, उनके साथ खड़े हैं। जब हर व्यक्ति को ये एहसास होता है तब भगवान राम को राजा राम कहा जाता है। और ये ध्वज भी जो आज आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा है 11 फीट बाय 22 फीट, उसमें कोविदार का वृक्ष वो भी बताता है कि राम और सीता के समागम का जो सिंबल है वो उस पत्ते में होता है। सूर्य वंशी थे राजा राम, तो इसीलिए सूर्य भी उकेरा गया है और उसमें है ओम। ओम जिसे आप बोले तो कहते हैं पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, और आज वही आस्था हर कोई महसूस कर रहा है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध किया है, वहां जब रिकॉर्डर ले जाए गए तो उनका यह कहना है कि अंतरिक्ष में और सूर्य के चारों ओर जो सन्नाटा है, लेकिन सन्नाटे में एक ध्वनि है, वो ध्वनि ओम जैसी है, उसका रिजोनेंस ओम जैसा है। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड कर जब वो यहाँ पर उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि वो ओम जैसी ध्वनि है, तो इसीलिए कहते ओमित्येक अक्षरम ब्रह्म, यानी ये एक अक्षर है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये ध्वज, क्योंकि आप मंदिर, और जैसा मैं कह रही थी, मतलब हम लोगों ने तो दशकों इस को एक खबर की तरह कवर किया है। जब हमने देखा था कि हिंदू संगठन जिसके लोगों ने अपने जीवन न्योछावर किए इस आंदोलन के लिए, जिनके दफ्तरों में छोटी छोटी मूर्तियां 3D मॉडल पड़ी रहती थी, उनके लिए सोचिए ये दिन कैसा होगा जब ये ध्वजारोहण होकर संपूर्ण राम मंदिर आज वहां पर स्थापित हो चुका है। उन सब के लिए ये बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में एक बड़ा दिन है।